नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित है। इसमें कुल प्रश्न की संख्या 50 रखी गई है। प्रारंभ में हम लोग विज्ञान का कुछ प्रश्न देखेंगे। हर विषय से, विज्ञान के हर विषय से यानी कि भौतिकी से, इसके बाद फिर रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से प्रश्न होगा। और इसके साथ साथ अंततः 10 प्रश्न हम लोग करेंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक का प्रश्न होगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीवीआई प्रश्न इसमें संग्रहित किया गया है। हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। और वीडियो अच्छी लगने पे तो लाइक करना छोड़ेंगे ही ना। इससे आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने की उत्साह जागृत हो जाती है कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक जा रहा है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। शुरू में हम लोग केमिस्ट्री का प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद विषय चेंज करेंगे कुछ प्रश्न के बाद। तो पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाता है। कोयला, ज्वाला, ऊष्मा या ईंधन। आपका राइट आंसर होगा ईंधन, यानी कि वह पदार्थ फ्यूल कहलाता है। ईंधन के रूप में जाना जाता है कि जो पदार्थ ऊष्मा प्रदान करता है यानी जलने पर वह ईंधन कहलाता है। बहुत आसान सा प्रश्न से शुरुआत किए हैं, काफ़ी रोचक प्रश्न होगा आगे चल करके। दूसरा प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, फिर से इसको पढ़ें हम लोग। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एवं हाइड्रोजन CO+H2 बनता है। और यह मिश्रण जो प्राप्त हुआ CO+H2 का क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या तो फिर बायोगैस है। तो CO+H2 का मिश्रण यह जल गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस नाइट्रोजन N2 यानी CO+N2 के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या तो फिर प्राकृतिक गैस कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोड्यूसर गैस को हम लोग CO+N2 के रूप में जानते हैं। और जल गैस हम लोग अभी लोगों ने देखा कि जल गैस को CO+H2 यानी कि यह मिश्रण होता है जिसे हम जल गैस कहे थे। और CO+N2 का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है यानी प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस में आपका मीथेन रहता है, CH4 इसका सूत्र हो गया, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है। जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या तो फिर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहेंगे या तो फिर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का जो मिश्रण रहता है वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। यानी LPG गैस में एक प्रकार की गंध होती है जिसे पता चलता है कि गैस लीकेज हो रहा है। तो वह गंधयुक्त जो पदार्थ सिलेंडर में डाला जाता है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन, ईथर। तो राइट आंसर आपका यह मरकैप्टन होगा, यानी कि इसे एथिल
मरकैप्टन के रूप में भी कह सकते हैं। एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है एलपीजी गैस में, जो कि गंध युक्त बन जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस इसमें मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस में आपका मीथेन होता है CH4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में यानी कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन मुख्य रूप से होता है। जैसा ऑप्शन है उसी अनुसार से आपको टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस, जो खाना बनाने वाली गैस है, सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, तो वह कैसा होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? द्रव, गैस, ठोस, कोई नहीं। तो यह द्रवीभूत होता है, लिक्विफाइड होता है, तो द्रव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किसी एक का ईंधन मान अधिकतमता है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो किसका ईंधन मान, इसको मान पढ़ेंगे, अधिकतम होता है, यानी उसका जो ऊष्मीय मान होता है, ईंधन का जो मैक्सिमम मान होता है, वह किसका अधिक होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो हाइड्रोजन ही आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है इस ऑप्शन के आधार पर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? बायोमास, कोक, प्रणोदक, कोल गैस। तो रॉकेट को चलाने में जो ईंधन का प्रयोग होता है वह है प्रणोदक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, कुल प्रश्न 50 देखेंगे, काफ़ी कम समय लगेगा, कम समय में अधिक प्रश्न हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कही जाएगी। कम समय को देखते हुए कम समय में अधिक प्रश्न हम लोग हर वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रास, सारे कोयला का रूप है। इसमें भूरा कोयला के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो यह लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार का दहन है? यानी श्वसन कैसा दहन है? तो यह द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट है। तो श्वसन एक प्रकार का मंद दहन होता है। ऑप्शन नंबर बी। यह सब प्रश्न केमिस्ट्री का आ रहा है, ध्यान रखिएगा किस विषय से कौन सा प्रश्न है, इसे भी आपको समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो अग्निशमन यानी कि आग बुझाने वाला एक यंत्र होता है अग्निशमन। इसमें कौन सी गैस का व्यवहार किया जाता है? तो यह होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यानी CO2 का काम है आग को बुझा देना। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है? वायु प्रदूषकों का यानी कि जब वायु प्रदूषित हो जाता है तो क्या संकेत देता है? फर्न तथा साइकस, हरे शैवाल, लाइकन तथा मांस, नीम तथा समुद्र शोक। तो वायु प्रदूषक के रूप में लाइकेन तथा मांस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकेन तथा मांस की अधिक से अधिक वृद्धि हो जाती है इसकी क्वांटिटी में। तो जिस प्रकार से पता चलता है कि वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो 16 का आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है एल्युमिनियम, सल्फर, सीसा या तो फिर पारा। यानी कि मोटर कार से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है और वह मानसिक रोग भी उत्पन्न करता है, तो वह क्या है? तो यह आपका राइट आंसर इसमें
सीसा हो जाएगा। सीसा से मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है जो कि मोटर कार से उत्पन्न होते रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग करती है, शरीर को नुकसान करती है। यह सब प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं अब बायोलॉजी का प्रश्न अब आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो गैस है एक प्रदूषक है और यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर जाती है, यानी जुड़ जाती है। संयोग करने से तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, गंधक। तो मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है, नहीं पूछा गया है तो हाइड्रोकार्बन तो है प्रदूषक। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी प्रदूषण के रूप में ही जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, CO2, जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक के रूप में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। तो आपका यह राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है जो कि हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो स्वतः चालित वाहन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। यह प्रश्न थोड़ा सा एक अलग ढंग से पीछे हम लोग देख चुके हैं, घुमा करके पूछा था। यहाँ पे पुनः इसको दूसरे टाइप से पूछा गया कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसे मिक गैस के रूप में भी जाना था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट पढ़ेंगे, MIC, मिक गैस शॉर्ट में कहा जाता है, क्योंकि भोपाल दुर्घटना में इस गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जैव अक्षयकारी प्रदूषण है? जैव अक्षयकारी प्रदूषण है प्लास्टिक, DDT, पारा, उपर्युक्त सभी। तो प्लास्टिक भी है, DDT भी है, पारा भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, जो कि जैव अक्षयकारी प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? यानी कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है सीसा, कैडमियम, मरकरी, सिलिका। तो राइट आंसर सीसा होगा, यानी सीसा के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। राइट आंसर आपका कैडमियम होगा, यानी कि यह वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होती है कैडमियम के कारण। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? वायुमंडल में यानी CO2 गैस का निर्माण मुख्यतः किसके कारण हुआ है? वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया से। इन्हीं तीनों में से ऑप्शन राइट है, जीवों के श्वसन से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ताजमहल की क्षति
पहुंच रही है। ताजमहल की क्षति पहुंचने का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से ताजमहल की क्षति हो रही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। यानी सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट लाइट पृथ्वी पर आ रही है, पराबैंगनी किरण, उससे कौन सी बीमारी होती है? तो यह त्वचा का कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, त्वचा का कैंसर होता है इससे, पराबैंगनी किरण से। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब यहाँ से आपका फिजिक्स का प्रश्न मिल गया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नरम लोहा, तांबा या तो फिर एल्युमिनियम। तो आपका राइट आंसर ए होगा, इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो गया सही। अगला है 32 नंबर, किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? यानी किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति यानी कि मैग्नेटिक पावर सबसे अधिक कहाँ पे होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह। तो राइट आंसर आपका दोनों किनारों पर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, यह पूछा गया है। गॉस, वेबर, गॉस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, शुद्ध यही हो गया। तो गॉस होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है। वेबर, हर्ट्ज, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं, तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं, लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, लेकिन तांबा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और इस चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए फेरोमैग्नेटिक से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 37 नंबर, स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में दिखती है? बहुत आसान सा प्रश्न है। चुंबकीय सुई किस दिशा में दिखती है? स्वतंत्र रूप से धागे की सहायता से उसे यदि लटका जाए तो किस दिशा में दिखेगी? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, क्या होगा आंसर? कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है? यानी कौन सा एक ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ जो कि प्रकृति में अनुचुंबकीय के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, जो कि अनुचुंबकीय के रूप में जाना जाता है, अनुचुंबकीय ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 39 नंबर, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, तो यह चुंबकीय दिक्पात के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? यानी कि प्रतिचुंबकीय अब पूछा गया है। लोहा, बिस्मथ, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। तो प्रतिचुंबकीय आपका बिस्मथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ से 10 प्रश्न हम लोग करंट अफेयर्स का देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता? फिल्म का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, 12वीं फेल, 12th फेल, एनिमल, OMG 2 या फिर डंकी है। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल यानी कि 12वीं फेल इसे मिला है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है इस प्रकार से, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ है, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित? हलवा समारोह
किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयार करने की प्रक्रिया। राइट आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया हलवा समारोह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? काफ़ी पॉपुलर है, यह बिहार का ही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 45 नंबर प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस से संबंधित है? सूरजमुखी की खेती, ग्रामीण आवास से, बाल स्वास्थ्य से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यह रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है। रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसे याद रखेंगे। इस ऑप्शन के अनुसार से राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? टाइजिंग विंग, पीवी सिंधु, अंकिता रैना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यही होगा, टाइजिंग विंग। हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिसिंग हुआ हो, इसे आप सुधार लेंगे, लेकिन यही है, टाइजिंग विंग के रूप में ही जाना जाता है, जिसे एकल टाइटल का खिताब मिला हुआ है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यह। राम सुतार, चंद्रकांता सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगत मोहन। तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार आपका चंद्रकांत सोमपुरा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी प्रिया यह नाम है किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किस नृत्य से रिलेटेड है? लक्ष्मी प्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या तो फिर कथक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी प्रिया को कौन सा सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और किस नृत्य से संबंधित है? तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और वह राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। अंतिम प्रश्न है, हम लोग 50 में आ चुके हैं। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम। तो महतारी वंदना योजना आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, भौतिकी, जीव विज्ञान और इसके साथ साथ रसायन शास्त्र का प्रश्न देखें। और अंततः हम लोग 10 प्रश्न, जो काफ़ी VVI प्रश्न था जिसका संग्रह किया गया है, करेंट अफेयर्स का था, उसको हम लोग कंप्लीट किए। तो इस वीडियो के माध्यम से बस आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।